जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। अक्सर हमने सुना है कि हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है जो कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों से अवगत कराती है जो आगे घटित होने वाली है। यानी कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है या किसी भी विषम परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, इन सब के विषय में एक हमारा अंतर मन है जो हमारे अंदर से आवाज़ देता है, हमें बताने की कोशिश करता है, हमें समझाने की कोशिश करता है कि हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। इन चीज़ों को वो बेहतर रूप से हमें समझाने का प्रयास करता है। लेकिन अक्सर क्या करते हैं हम कि उस अंतरात्मा की आवाज़ को हम नहीं सुनते हैं। इसे नहीं सुनने का बहुत सा कारण हो सकता है। कई बार होता है कि हमारे मन का वहम है, कई बार होता है कि यदि हमने इसकी बात सुनी तो लोग क्या कहेंगे, कई बार ये होता है कि यदि हमने इसकी बात सुनी तो समाज क्या कहेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसकी बात सुनेंगे तो न जाने हमारे अपने हमसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए कि जो ये अंतर मन है हमेशा हमें सही गाइड करता है। आप कभी भी कोई बुरा काम करते होंगे, आपके अंतर मन से ये आवाज़ ज़रूर आती होगी कि ये काम गलत है। उसके बाद भी आप करते हैं, उसकी बात को अनसुना करके करते हैं। लेकिन हर बार हमारा अंतर मन हमें बार बार ये समझाता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो गलत है। यहाँ तक कि हमें उसका परिणाम भी वो बताता है कि आगे तुम जो ये कर रहे हो इसका परिणाम भी गलत हो सकता है, इसका परिणाम बुरा हो सकता है। हमें हर एक चीज़ हमारा अंतर्मन समझाता है। काश इसी अंतर्मन की बात को राजा रघुवंशी ने भी सुन लिया होता, जो उसका अंतर्मन बार बार उससे कह रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोक लाज, समाज, लोग, परिवार, इनके चक्करों में उन्होंने अपने अंतर्मन की आवाज़ को अनसुना कर दिया और इसका भुगतान उस मासूम बेचारे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसके मन में बार बार ये चीज़ें आ रही थी कि उसे ये विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अनेक बार उसके मन में ये प्रश्न आ रहा था कि मुझे ये विवाह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अपनी दोस्त तक से उसने कहा था कि क्या मैं ये विवाह करूं, अभी तो सिर्फ मेरी सगाई हुई है, मुझे लगता है कि मुझे ये विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों लगता है? क्योंकि वो जिस लड़की को बार बार फ़ोन करता है वो लड़की फ़ोन नहीं उठाती। यानी सगाई के बाद भी सोनम को बार बार कॉल करने पर भी वो लड़की फ़ोन नहीं उठाती, उससे बात नहीं करती। लगभग 15-20 बार फ़ोन करने के बाद कोई लड़की यदि आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही है, आपसे बात कर रही है, तो आपको स्वयं समझना चाहिए कि आप में वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। और आजकल तो सगाई के समय ही लोग इतने फ्रैंक हो जाते हैं, फिर ऐसी झिझक क्या थी? फिर ऐसी क्या हेजिटेशन थी? फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो आपसे उसको बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था? और ये सारी बातों को राजा रघुवंशी भांप रहा था, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मन में होता है कि अब सगाई हो गई है और जब सगाई टूटेगी तो न जाने समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, न जाने हमारे माता पिता क्या सोचेंगे, न जाने लोग क्या कहेंगे। ये सो कॉल्ड लोग कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। तो अभी भी वक्त है कि ये सो कोल्ड लोग को छोड़कर आप सही और गलत का फैसला लीजिए। लोग क्या कहेंगे? लोग सदियों से कहते आए हैं और लोग सदियों तक कहते रहेंगे। आपने अगर इन चीज़ों को ध्यान देना शुरू किया तो ऐसी ही घटनाएं होंगी। जो बात राजा रघुवंशी का अंतर्मन उससे कह रहा था, यदि एक बार उसने उस बात को सुन ली होती तो शायद आज वो हम सबके बीच में होता। लेकिन उसने उसे नहीं सुना। यहाँ तक कि उसके दोस्त ने भी कहा कि चलो ऐसा कभी कभी होता है, परंतु ये सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति आपको इतना इग्नोर कर रहा है, मतलब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि उसने अपने अंतर्मन की बात नहीं सुनी। कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरा वहम है या फिर ऐसे ही ये बातें हमारे दिमाग में आ रही है, परंतु एक लॉजिक रूप से भी तो सोचना चाहिए कि जो इंसान आपके साथ जीवन भर साथ निभाना चाहता है, जिसके साथ आपको जीवन भर रहना है, वो व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको कोई भाव नहीं दे रहा, आपके साथ उसे बात करने में कोई खुशी नहीं है, तो सोचना चाहिए कि जब उसे आज आपके साथ समय बिताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज उसे आपके साथ वक्त बिताना पसंद नहीं है, आज उसे आपके साथ जुड़ने में कोई खुशी नहीं है, तो आगे चलकर वो आपके साथ किस प्रकार से रहेगा। यदि इन सारी बातों को एक लॉजिक रूप से भी राजा ने सोच लिया होता और खुलकर अपने माँ बाप से उसने ये बात कह दी होती तो शायद आज राजा होता। और अनेक परिवार में ऐसे ही होता है। जितने भी लड़के लड़कियां हैं, कई बार लोगों के डर से, कभी समाज के डर से, कभी माँ बाप के डर से, और इसमें माँ बाप की भी गलती है। माँ बाप सीधा ये कहते हैं कि ये करो नहीं तो हम जान दे देंगे। माँ बाप कहते हैं ये नहीं करोगे तो समाज में हमारे नाम नहीं रहेगा, तुमने हमारा नाम खराब कर दिया, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और इसके साथ साथ कुछ रिश्तेदार हैं जिनको आपकी ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्ट होता है,
वो आपको पिंच करते रहते हैं, आपके परिवार को पिंच करते रहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप वैसा नहीं कर रहे हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। आज जब राजा इस दुनिया में नहीं है, तो कौन सा समाज, कौन सा लोग और कौन से ये रिश्तेदार हैं जो उसकी कमी को पूरा कर पाएंगे। समय है, अपनी बात को समझिए। अपने अंतर्मन की बात नहीं सुन सकते तो एक लॉजिक लगाइए। शादी विवाह कोई खेल नहीं है कि आपने खेला और थोड़ी देर बाद ये खेल खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको बहुत सोच समझकर और बहुत ही जागरूकता के साथ तय करना पड़ता है। ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है जिसके लिए सभी को बहुत ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। जरा सी चूक और आपके बच्चे आपसे अलग हो जाएंगे, आपके बच्चे को आप हमेशा के लिए खो देंगे। बहुत आवश्यक है जांच पड़ताल करके और किसी भी कार्य को करना। ये कोई भार नहीं है जिसे आपने टाल दिया, ये कोई एक रस्म नहीं है जिसे आप करके मुक्त हो जाएंगे, ये कोई एक प्रक्रिया नहीं है जिसको किसी भी प्रकार से करने के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसे आपको सोच समझ के लेना है, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के प्रेशर में, बिना किसी की चिंता किए हुए, केवल अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। राजा को भी अपने माता पिता से ये बात कहनी चाहिए थी और समझाना चाहिए था कि मेरे मन को ऐसा लग रहा है। माता पिता को भी इन बातों को समझना चाहिए। कई घरों में हमने देखा है कि माता पिता बच्चों पे जिस प्रकार से दबाव बनाते हैं और उस दबाव में बच्चे विवाह कर लेते हैं, पर वो विवाह कुछ दिनों के बाद ही समाप्त हो जाता है। या तो तलाक हो जाता है या फिर वो कहीं बाहर अपना अफेयर चलाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपने अपने बच्चे के लिए अच्छा किया या बुरा किया, ये माता पिता को सोचना चाहिए। आज के समय में, इस कलयुग में और ये जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसमें केवल विवाह करने वाले युवक युवतियों को ही नहीं, इसमें माता पिता यानी कि जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनके अभिभावक को भी पूर्ण रूप से सचेत रहना पड़ेगा, पूर्ण रूप से उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि हजारों घटनाएं आपने देख चुकी हैं। ये केवल राजा की बात नहीं है, ये केवल एक राजा की बात नहीं है। ऐसे न जाने कितने राजा हैं जिनके साथ ऐसी होती हैं। कुछ को तो हम जान जाते हैं, कुछ अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं। तो उनका क्या करेंगे आप? उनके लिए भी आपने कभी सोचा? कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो कभी कहते ही नहीं हैं, वो घुट घुट कर जीते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उन पर जो थोप दिया है उसे तो निभाना है। और ये परंपरा है कि जो माँ बाप ने आपके सर पे थोप दिया है उसे आपको पूर्ण करना है। तो ऐसे बहुत से राजा रघुवंशी हैं जो जीवित तो हैं पर अंदर ही अंदर मर चुके हैं। और ये केवल लड़कों के साथ नहीं है, इसे एक पक्ष में लेकर मत चलिए। ऐसे में लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होता है। लड़कियां भी ऐसी ही हैं। जैसे अभी आपने लखनऊ का केस देखा होगा, एक आपने पंजाबी परिवार का देखा होगा जिसमें लड़की को जहर दे के मार दिया जबकि उसने पसंद से शादी की थी। लखनऊ में उस लड़की को 2 दिन बाद जॉब लगने वाली थी लेकिन दहेज के लिए उसे मार दिया गया। ऐसी अनेक कहानियां हैं जो आज के युवक और युवतियों को विवाह से दूर कर रही है। और इसमें केवल एक ही विक्टिम नहीं है, केवल पुरुष, महिलाएं भी विक्टिम हैं, पुरुष भी विक्टिम हैं। यदि गलत पुरुष हैं तो महिलाएं भी गलत हैं, यदि महिलाएं गलत हैं तो पुरुष भी गलत हैं। दोनों ही आज के समय में सही मिल जाएं इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए इसे केवल पुरुष के विचार से सोचना या महिलाओं के हिसाब से सोचना गलत है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस समस्या को सभी को मिलकर सही करना पड़ेगा। इसमें कोई एक विक्टिम नहीं है, इसीलिए इसे किसी एक व्यक्ति से ना जोड़े। हजारों राजा रघुवंशी हैं, हजारों इस प्रकार के लोग पड़े हैं, हजारों स्त्रियां हैं, हजारों पुरुष हैं जो आज अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और इन सब के पीछे कारण है कि बेमन से उन्हें विवाह करना पड़ता है या फिर उनके पसंद से उनके विवाह नहीं होते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी आप अपने बच्चों को ना दें और बच्चे भी माता पिता से खुलकर अपनी बात कहें, बहुत आवश्यक है। बार बार यही कहूँगी कि काश राजा ने अपने अंतर्मन की बात सुन ली होती। और अंतर्मन की बात सुनने के लिए जब लोग हमें समझाते हैं तो हम उन्हें अंधभक्त बोलते हैं, उन्हें बकवास बोलते हैं, उन्हें फालतू बोलते हैं। और वास्तव में जो भी वो लोग बताते हैं वो बिल्कुल सत्य बताते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ध्यान, भक्ति और भजन कीर्तन, ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं हमारे अंतर मन से हमें जोड़ती है और फिर हम सही डिसीजन ले पाते हैं।